हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ कप्स रिवर्स एंड होप। और देखिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि जिस भी चीज़ को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़े थे, कहीं उसी चीज़ के पास वापस या तो आप आना चाह रहे हैं या फिर वापस आप आ रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई टीम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई इंसान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई आदत, कोई बिहेवियर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पुराना काम करने का तरीका हो सकता है। और फिर से मैं कहूँगी कि जिस भी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़े थे, कहीं उसी चीज़ पे वापस आते हुए दिख रहे हैं और कहीं ऐसा करके आप अच्छा ही महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों को लेके किसी लेवल पे इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, या मैं कहूँगी कि आप दिल की आवाज़ इस वीक ज़्यादा सुन रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के नीचे होप का कार्ड भी कहीं एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करता है। ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आपने उम्मीद खोई थी, आपने होप खोई थी, तो इस वीक आपकी होप, आपकी उम्मीद रिवाइव होती हुई दिख रही है। कहीं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। पीछे अगर आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि अगेन मैं कहूँगी कैसे आप चीज़ों को डील करें, तो इस वीक एक डायरेक्शन भी दिखती हुई दिख रही है। तो देखिए, ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ठीक ठाक सी एनर्जीज रह रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड फर्म फाउंडेशन के कार्ड्स हैं। तो देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जैसे कि आप कार्ड में देख पा रहे हैं, प्रेशर, बर्डन, स्ट्रेस की बात करता है। इस कार्ड में भी एक बुलक कार्ड है और उसके ऊपर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली आप अपने पर्सनल फ्रंट में भी महसूस कर सकते हैं। और देखिए, जब भी ये कार्ड आता है तो हम यही कहते हैं कि जितना आप काम कर सकते हैं आप उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपने कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं और शायद आप लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है तो इस चीज़ को पाइसेस ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए, ये कार्ड कहता है कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना बर्डन, अपना प्रेशर थोड़ा सा कम करें। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे फर्म फाउंडेशन का कार्ड कहता है कि कुछ लोग हो सकता है कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर अपना बेस और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, एक बहुत ही फर्म फाउंडेशन ले करना चाह रहे हैं। और देखिए, ये भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए देखिए मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर आप अपना बेस और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को और ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। तो फिर से देखिए, जो भी हो पाइसेस, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस प्रेशर, इस बर्डन को कम करें, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, उस टाइम तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन आगे चल के यही चीज़ें हमारी फिज़िकल बॉडी में मैनिफेस्ट होती हैं और फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं।
और फिर हम बहुत परेशान होते हैं और कितनी बारी देखिए हम उनको फिर उस टाइम पे ठीक भी नहीं कर पाते हैं। तो जो भी हो अपने प्रेशर, अपने बर्डन को कम करें। और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी किसी पर्सनल लाइफ के एरिया में आ रही है, लेकिन फिर भी आप परेशान हो रहे हैं। तो देखिए इस सिनेरियो में तो और भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकालें। इस चीज़ को आप चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लव का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस वीक जो भी आप करें बहुत ही एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ में रहें, बहुत एक कोऑपरेटिव सपोर्टिव एनर्जीज़ में रहें। यानी कि किसी को भी अगर आपकी हेल्प, लव, सपोर्ट या फिर किसी भी तरीके की केयर की ज़रूरत हो तो वो आप ज़रूर दें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।